हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर कैंडिडेट्स जो कि यूरोप के किसी शेंगन कंट्री में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, शेंगन कंट्री में काम करने के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें पीआर आता है या लॉन्ग टर्म में जाकर आपका सिटीजनशिप आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है मूवमेंट की और एक यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो आजकल ये सोच रहे हैं कि हम माल्टा जाएं कि क्रोशिया जाएं, या हमें जो है पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहिए, या डायरेक्टली पोर्टुगल का अगर हमें वीज़ा मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के अंदर मैं इन्हीं पॉइंट्स पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा और कुछ जॉब ओपनिंग जो भी हमारे पास चल रही हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। इंडियन वर्किंग आवर्स में 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। और आप हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए कि टाइम टू टाइम जो है अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ का जो वीज़ा सक्सेस रेट है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ ओपनिंग्स है वो फ्लक्चुएट करता है। आपको इस बात को समझना है। फॉर एग्जांपल, आज से 2-3 साल पहले पोलैंड में बहुत ओपनिंग आ रही थी इंडिया की, और लास्ट में क्या हुआ कि पोलैंड का जो रिफ्यूज़ल रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। राइट, आप देखेंगे कि पोलैंड में पहले क्या प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। वर्क परमिट आने के बाद कई बार एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। फिर रिफ्यूज़ल रेट जो है वो 50% एंड अबव हो गया था। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल से हमने कोई भी पोलैंड का ओपनिंग नहीं मेंशन किया है। हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट हो, हमारा टाइम वेस्ट हो। राइट, अब बात करते हैं माल्टा की। देखिए, माल्टा, नो डाउट माल्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू माइग्रेट। राइट, माल्टा के बेनिफिट्स आपको पता ही हैं, आपने मेरे ब्लॉग्स भी देखे हैं, आपने सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। बट बीच में माल्टा के साथ भी कुछ इश्यूज़ होने लग गए थे, जैसे कि VFS में डेट ना मिलना। फिर वो डेट का जब इशू हटा तो अभी आप देख रहे हैं कि अब रिफ्यूज़ल्स होना भी स्टार्ट हो गए हैं माल्टा में। राइट, अभी रिसेंटली जो है आपने नोटिस किया होगा कि अब माल्टा में रिफ्यूज़ल्स भी होने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? मेरा एडवाइस है कि आप इस समय फोकस करें क्रोशिया पर। राइट, लेकिन जेन्युइनली किसी भी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू ही माइग्रेट करें, जिसके पास विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का लाइसेंस हो। राइट, प्रॉपर जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही यहाँ से माइग्रेट करें। हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस कुछ और है, और आपको जो अभी ऑफर्स मिल रहे हैं वो आपके लायक ना हो। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ पॉइंट्स पर फोकस करें, जैसे कि कंट्री क्रोशिया है, ऑल इज़ वेल। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, 800 से लेके 1200-1400 के बीच में सैलरी है। अप्रॉक्स अगर आप 800,000 यूरो भी कमा रहे हैं, एक डिसेंट सैलरी है। राइट, आप यहाँ से ओपनिंग कर सकते हैं। अब जाइए, एक TRC पूरा करिए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 6 मंथ के बाद आपको NOC देती हैं, कुछ कंपनीज आपको 1 ईयर के बाद NOC देती हैं। तब तक आप क्या होगा, आप वहाँ से फैमिलियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्रोशिया में और क्या डेजिग्नेशन है जो मुझे मिल सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और आप फिर अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं। 1 साल के बाद आप चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ऐसे भी देश हैं यूरोप में जहाँ पर माल्टा से भी ज़्यादा सैलरी मिलता है। राइट, आपको एक बात समझना है, मीन्स लकीर का फ़कीर नहीं बनना है दोस्तों। देश कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। आपको बस ये देखना है कि वैकेंसीज कहाँ पर हैं, वीज़ा कहाँ पर टाइम पर लग जाएगा, सक्सेस रेट कहाँ पर अच्छा है, और वो यूरोप और शेंगन का मेंबर होना चाहिए। आपका वीज़ा टाइप जो है जेन्युइन इमिग्रेंट वीज़ा होना चाहिए। जिस एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं ये देखना है कि वो एजेंसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड है तो प्लीज़ कई तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे कोई किसी ने बस ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, किसी ने ऐसे ही कुछ और। देखिए, रजिस्टर्ड होना एक अलग बात है और लाइसेंस होना इस चीज़ का एक अलग बात है। भारत में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार जो है लाइसेंस इशू करती है ओवरसीज़ एजेंट्स को। राइट, जो कि आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंसी से बात करें, किसी भी कंसल्टेंट को फॉलो करें, किसी ब्लॉगर को फॉलो करें, तो आप उसे एक ही सवाल पूछें कि भाई साहब, क्या आपके पास विदेश मंत्रालय का लाइसेंस है? देखिए, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा नहीं फंसने वाला, आपके साथ कभी गलत नहीं होने वाला, 99% आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपने ये नहीं देखना कि किसके फॉलोअर्स कितने ज़्यादा हैं या कौन कितनी कस्में खा रहा है। बी प्रोफेशनल गाइज। मैं अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को यही एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। नो डाउट मैं तो यही चाहूँगा कि आप मेरे ही थ्रू अप्लाई करें, कॉन्ट्रामेंटिस के थ्रू अप्लाई करें। बट ऐसा नहीं है कि वी आर द ओनली वन। इंडिया में हर एक राज्य में बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास मल्टीपल ओपनिंग चल रही हैं। माई सिंपल एडवाइस टू यू गाइज इज
ऑलवेज माइग्रेट थ्रू अ जेन्युइन कंसल्टेंसी, माइग्रेट ऑन अ जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। देखिए जो आपका पर्पज़ है ना, वीज़ा भी आप वही लेकर जाएं। अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आप स्टडी वीज़ा लेकर जाएं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर जाएं, और जेन्युइनली टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, टूरिस्ट बन के घूमना है, तभी टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाएं। उससे आप भी सेफ एंड सिक्योर रहते हैं और आपके देश का भी इज्जत रहता है, आपका परिवार भी खुश रहता है, लॉन्ग टर्म में आपके लॉसेज नहीं होते। आप इन बातों को समझिए, राइट। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी से पूछेंगे ना कि आपका बैड एक्सपीरियंस रहा एजेंसी के साथ, तो कैसा रहा। देखिए बैड एक्सपीरियंस कई लेवल के होते हैं। एक तो हो गया बिल्कुल ही जो झोला छाप एजेंट्स हैं, जिन्होंने आपका पैसा लिया और भाग गए, वो तो बिल्कुल ही एक थर्ड क्वालिटी के एजेंट्स हो गए। दूसरे वो हुए जिनके साथ आप लोग भी मिली भगत रहती है। आपकी मिली भगत क्या होता है, आपको पता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिला है, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिला है, और जब आप इमिग्रेशन को क्रॉस करते हैं तो आपसे पूछता है इमिग्रेशन ऑफिसर, और आपके भले के लिए पूछता है कि भाई क्या करने जा रहे हो इस देश में। आप झूठ बोलते हो, सर घूमने जा रहा हूँ। आप क्यों झूठ बोलते हो? थोड़ा वेट कर लो। आपका बजट नहीं है तो किसी और कंट्री में चले जाओ। इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा है आपको इंडिया से, तो इस बात का क्या गारंटी आप वहाँ जाके जॉब सर्च कर लोगे। प्लीज़ डेस्परेशन में आकर गलत डिसीजंस ना लें। फिर बाद में आप बोलते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपका भी योगदान था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। आपको बार बार बताया जा रहा था कि आप जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू जाएं, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं, सारे रूल्स को फॉलो करें, तब आपने बात को सुना नहीं, राइट। देन आपने खुद ही अपने लिए जो है गलत रास्ता चुना। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मई का महीना स्टार्ट हुआ है, इट्स मई 2023। रेगुलरली मैं आपके टच में बना रहूँगा इसी तरीके से। बस आपको ये समझना है कि जिस कंट्री का वीज़ा टाइम पर स्टैम्प हो रहा हो, जहाँ पर वैकेंसीज आपके लायक आ रही हों, अब वहाँ माइग्रेट कर जाएं। मोटा मोटा अगर हम बात करें कॉन्ट्रामेंडर्स के साथ जो ओपनिंग चल रही हैं, हमारे पास अधिकतर जो हैं ब्लू कॉलर्ड और ग्रे कॉलर्ड वैकेंसीज़ हैं। और अगर आपकी एज 21 से 40 ईयर्स के बीच में है, राइट, आप फिजिकली फिट हैं, राइट, और आप हमें पीसीसी बनाकर दे सकते हैं, तो आप तैयारी कर लें अपना। प्रोफाइल क्या रहेगा? प्रोफाइल हो सकता है आपका डिलीवरी बॉय का, हो सकता है आपका टैक्सी ड्राइवर का, हो सकता है सिविल कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास एक क्रेन ऑपरेटर का आया, बट नेचुरली क्रेन ऑपरेटर में कोई फ्रेशर नहीं जा सकता, राइट। अब डिलीवरी बॉय में कोई भी जा सकता है, मतलब फ्रेशर भी जा सकता है या किसी दूसरे प्रोफाइल का कैंडिडेट भी जा सकता है। टैक्सी ड्राइवर में कोई और भी जा सकता है। तो कुछ जेनरिक प्रोफाइल्स हैं जिनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, और कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जिसमें डेफिनेटली हार्ड कोर स्किल सेट चाहिए, हार्ड कोर एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेफ़, फॉर एग्जाम्पल IT एक्सपर्ट, राइट। तो मल्टीपल ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करें, www.contramentors.com। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ बने रहें। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए लिंक्स हमने आपको दिए हैं, राइट। हमारा पुराना जो फेसबुक अकाउंट था वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से सस्पेंड हो गया था दोस्तों। तो नए अकाउंट्स हमने जो क्रिएट किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लें। साथ बने रहें, नॉलेज को गेन करते रहें फ्रेंड्स, और जेन्युइनली माइग्रेट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।